अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, इस्तकबाल है आपका जेड के डिजिटल स्कूल में। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं ब्रिज कोर्स का 36वां दिन। सलाहियत और तसव्वुर में देखते हैं मुतय्यन तहरीर पढ़ना लिखना। तो आओ प्यारे बच्चों, देखते हैं। इक़्तिबास का बगौर मुताला करें और सवालात के जवाब गौर व फिक्र के साथ दें और बयाज में लिखें। आओ अहलियत पैदा करें। वाक़े, घोड़ा, मेरा दिल, डाकू खड़क सिंह, इल्तिजा, दोराए, ठहर जा, बाबा भारती, लगाम, अपाहिज। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखिए। यहाँ पर खाली जगह दिए हुए हैं और पैराग्राफ है। आपको पैराग्राफ में जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर आपको अल्फाज, कोस में से अल्फाज चुनकर वहाँ पर लिखना है और कहानी को मुकम्मल करना है। देखिए, यहाँ पर बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुंह से चीख निकल गई। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके बाद कुछ फैसला करके पूरी ताकत से चीख कर बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, लेकिन खड़क सिंह, एक इल्तिजा करता हूँ, इसे ठुकरा न देना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा न दूंगा। क्या कहा खड़क सिंह ने? बाबा जी, हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, मगर ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वाक़े का कहीं जिक्र न करना। क्या कहा? इस वाक़े का कहीं जिक्र न करना। आइए अब आगे देखते हैं। आओ मश्क करें। इबारत पर मुनहसर सवालात के जवाबात लिखिए। बाबा भारती ने डाकू से क्या और क्यों इल्तिजा की? तो प्यारे बच्चों, बाबा भारती ने डाकू से ये इल्तिजा की कि मेरी गुजारिश है कि इस वाक़े का जिक्र कहीं न करना, यानी किसी को मत बताना। और आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने उसका जवाब, बाबा भारती ने उसका जवाब इस तरह से दिया कि लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा न करेंगे। अगर कोई हमारा यकीन तोड़ दे तो हमें कैसा महसूस होगा? बुरा। वेरी गुड, हमें बहुत बुरा महसूस होगा। अपने अल्फाज में प्यारे बच्चों इसका जवाब आपको मुख्तसरन लिखना है। आओ तख़य्युलाती बने। लगाम, वफ़ादार, रफ्तार, बहादुर, अक्लमंद, इन अल्फाज की मदद से जुमले तैयार करें और अपनी बयाज में लिखिए। जैसे लगाम, मैंने घोड़े की लगाम थामे रखी थी। वफ़ादार, मेरा दोस्त बहुत वफ़ादार है। रफ्तार, ट्रेन बहुत रफ्तार से चल रही थी। बहादुर, टीपू सुल्तान बहुत बहादुर थे। अक्लमंद, बीरबल बहुत ही अक्लमंद था। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप आपका होमवर्क कंप्लीट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और प्ले स्टोर से हमारा डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।